मैं ये नहीं कहता हूं कि आपका भाग्य बदल दूंगा। मैं ये भी नहीं कहता हूं कि आपके जीवन में जो लिखा हुआ है उसे बदल दूंगा। परंतु ज्योतिष शास्त्र के आधार पे ग्रहों की स्थितियों को देख करके आपके कर्म को जरूर बता सकता हूं कि आपका कर्म आपको किस ओर ले जाकर के सफल बनाएगा। और कर्म से जुड़ा हुआ होता है मनुष्य का भाग्य, यानी जब अपने कर्म को आप अच्छा करेंगे तो भाग्य आपका ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता। स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पे सभी दर्शकों का। और आज का हमारा विशेष महत्वपूर्ण कार्यक्रम साप्ताहिक राशिफल 12 अक्टूबर से लेकर के 18 अक्टूबर का मध्य का, जिसमें मैं बताऊंगा सभी राशि वाले क्या घटित होंगे आपके जीवन में और किस प्रकार की सावधानियां रखनी चाहिए और किन क्षेत्र वाले लोगों के लिए यह समय रहेगा बहुत शुभ। राशिफल बताने से पहले चंद्रमा की स्थिति को विशेष तौर पर देख लेना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। अतः चंद्रमा का एक एक मोमेंट आपके भाग्य किस्मत को जो है बदल सकता है या फिर बिगाड़ भी सकता है। तो चंद्रमा की गोचर की स्थिति की बात मैं करना चाहूंगा। तो 12 तारीख से 18 तारीख के मध्य में चंद्रमा जो है, यानी 12 तारीख को चंद्रमा कर्क राशि में रहेंगे, 13 और 14 तारीख को चंद्रमा सिंह राशि में रहेंगे, 15 और 16 तारीख को चंद्रमा शत्रु राशि यानी कन्या में बुध की राशि में रहेंगे और 17 तारीख से फिर यह तुला राशि में रहेंगे। गोचर जगत में सिर्फ 2 परिवर्तन हो रहे हैं। 14 अक्टूबर से बुध वक्री हो रहे हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटस को लेकर के शुभ ही रहेगा, क्योंकि वक्री ग्रह एक घर पहले के भी असर को दिखाता है। और 17 तारीख से सूर्य नीच के हो रहे हैं, जिनके ऊपर शनि की भी दृष्टि रहने वाली है और राहु की भी दृष्टि रहने वाली है। तो चलिए साप्ताहिक राशिफल प्रारंभ करता हूं मेष राशि वाले। तो चलिए मेष राशि वाले 12 अक्टूबर से लेकर के 18 अक्टूबर तक के मध्य में संपूर्ण राशिफल आपका जानता हूं। मेष राशि वाले कर्म क्षेत्र का शनि सप्ताह का शुरुआत में ही उद्योग से, लोहा से रिलेटेड और इंजीनियरिंग से रिलेटेड लोगों के लिए विशेष शुभ और लाभकारी फल देंगे। भाग्य स्थान का बृहस्पति निश्चित तौर पर भाग्यशाली बनाएगा। शिक्षा संस्थान और कानून से जुड़े लोगों के लिए विशेष शुभ और लाभकारी फल मिलने की संभावनाएं रहेंगी। बुध वक्री होने के बावजूद भी फाइनेंस से रिलेटेड, मैनेजमेंट से रिलेटेड और कर्ज से मुक्ति की ओर आपको लेकर के जाएगा। यही नहीं, अष्टमेश केतु जो है आपको रोग, शत्रु, बाधा और केस मुकदमा से भी लाभ देगा। मेष राशि वाले चंद्रमा की गोचर की अगर मैं बात करता हूं तो सप्ताह का शुरुआत में आपको संपत्ति संबंधित लाभ और धन की प्राप्ति के योग बनेंगे। यही नहीं, सप्ताह के 13 और 14 तारीख के मध्य में जो है शिक्षा, संतान, प्रेम संबंधित सफलता, लॉटरी, सट्टा और जुआ में विशेष लाभ के योग आपके प्रारंभ होंगे। हाँ, निश्चित तौर पे यह मानना पड़ेगा आपको 15 और 16 तारीख का समय में आपको रोग, शत्रु और कर्ज से बचना है, यानी किसी से भी दुश्मनी नहीं लेना है। लेकिन सप्ताह के शुरुआत में ही यानी 17 और 18 तारीख का जो समय रहेगा मेष राशि वाले, वैवाहिक जीवन के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत अच्छा रहेगा, पार्टनरशिप व्यवसाय की स्थितियां भी बहुत अच्छी रहेंगी। आय स्थान का शनि कहीं से भी आपको धन की कमी नहीं करने वाला है। और साथ में जो है द्वितीय स्थान का शुक्र की बात अगर मैं करूं तो पंचमें शुक्र जो है आपको विशेष धन लाभ के साथ में जो है आपके नए नए मन में आइडियाज भी उत्पन्न करेगा। मेष राशि वाले समस्या एक यहां पे है कि लग्नेश द्वादश से जो धन का व्यय कराने के लिए और मानसिक तनाव देने के लिए बाध्य हो रहा है। तो यह पूरा सप्ताह जो है हनुमान चालीसा का पाठ करिए और हनुमान जी का अनुसरण अपने मन में करिए। यह ओम हम हनुमते नमः मंत्र का जाप करते रहिए। वृषभ राशि वाले आपकी बात करूं साप्ताहिक राशिफल की, तो सप्ताह के शुरुआत में ही कर्म क्षेत्र का शनि लोहा से जुड़े हुए व्यवसायों के लिए विशेष शुभ और लाभकारी फल की प्राप्ति कराएगा, क्योंकि मंगल आय स्थान में विराजमान हो रहा है और मंगल की स्थिति बहुत अच्छी है, जो आपको नए विवाह के संबंध को स्थापित करेंगे, व्यवसाय में उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क स्थापित करेंगे, साथ में प्रशासनिक जुड़े हुए कर्म क्षेत्र में आपको विशेष लाभ की प्राप्ति करवाएगा। चतुर्थ स्थान का शुक्र जो है वृषभ राशि वाले, यह आपको संपत्ति की प्राप्ति करवाएगा। भौतिक सुख सुविधाएं, कॉस्मेटिक और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों के लिए शुभ और लाभकारी फल रहेगा ही रहेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह रहेगा कि 17 तारीख तक जो है सरकारी कर्म क्षेत्र, राज्य पद अधिकारी के लिए और शिक्षा और संतान में विशेष शुभ और लाभकारी फल की प्राप्ति निश्चित तौर पर कराएगा। हाँ, बुध वक्री हो रहे हैं, इसका कोई विशेष नुकसान नहीं होगा। यह आपको उन्नति और सफलता का डेवलपमेंट तो देगा ही देगा। अगर चंद्रमा की गोचर की बात मैं करूं वृषभ राशि वाले, तो चंद्रमा सप्ताह के शुरुआत में ही आपको पराक्रमी बनाएगा, सरकार के द्वारा किए गए कर्म क्षेत्र में विशेष लाभ की प्राप्ति करवाएगा।
15 और 16 तारीख का जो समय रहेगा और 13 और 14 तारीख का जो समय रहेगा, इस समय आपको संपत्ति की प्राप्ति के साथ में जो है नौकरी के योग प्रारंभ होंगे। साथ में जो है उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क में साथ कुछ फंसे हुए पैसे भी आपके निकल जाएंगे। 17 और 18 तारीख को यानी सप्ताह के अंत में आपको शत्रुता से बच के रहना है, कर्ज मुक्ति से बच करके रहना है। इस समय थोड़ा सा अस्थिरता और तनाव का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा सप्तमेश केतु थोड़े पेट संबंधित समस्या निश्चित तौर पे उत्पन्न कर सकता है और उच्च विचारों को जो है आपको थोड़ा सा दबाने का प्रयास कर सकता है। अतः मैं यही बोलूंगा कि कॉन्फिडेंट को सप्ताह के अंत तक जो है आप लो मत होने दीजिएगा, तो देखिएगा आपके लिए विशेष शुभ और लाभकारी फल प्राप्त होगा। वृषभ राशि वाले उपाय के लिए आप पूरे सप्ताह जो है गणेश चालीसा का पाठ करिए, आपके लिए शुभ और लाभकारी फल ही प्राप्त होगा। मिथुन राशि वाले साप्ताहिक राशि फल में अगर आपकी बात में करना चाहूं तो कर्म क्षेत्र में मंगल विराजमान हो रहा है, जो उच्च प्रकार के लोगों के साथ संपर्क स्थापित करवाएगा। नए नए व्यवसाय के आयाम को प्रारंभ करेगा। आय स्थान का अधिपति होने के कारण विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड कुछ लाभ देंगे। जो व्यक्ति ऑनलाइन से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में, उसके लिए विशेष शुभकारी और लाभकारी फल की प्राप्ति निश्चित तौर पर करवाएगा। पॉलिटिक्स वालों के लिए नए योग के प्रारंभ होंगे। जिन लोगों के साथ मतभेदता चल रही थी जॉब में या व्यवसाय के कुछ अच्छे योग नहीं बन रहे थे, वह भी ठीक होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। शुक्र जो है भौतिक सुख सुविधाओं के कारक है, तो अतः इन सभी चीजों में तो आपका वृद्धि करेगा ही करेगा। मीडिया से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों के लिए, फैशन से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों के लिए विशेष शुभ और लाभकारी फल रहेगा। चतुर्थ स्थान में देखिए ऑलरेडी सूर्य गोचर कर रहे हैं। 17 तारीख तक जो है प्रशासनिक अधिकारियों के लिए विशेष शुभकारी और लाभकारी फल रहेगा। 17 तारीख के बाद जो है आपको थोड़ा सा आय स्थिरताओं का सामना करना पड़ेगा, परंतु उसका भरपाई बुध करेगा। यानी फाइनेंस से रिलेटेड, फूडिंग से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों के लिए तो लाभकारी रहेगा ही रहेगा। साथ में कानून से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके लिए भी बृहस्पति शुभ और लाभकारी फल की प्राप्ति करवाएगा ही करवाएगा। मिथुन राशि वाले सप्ताह के शुरुआत में ही उच्च प्रकार के लोगों के साथ संपर्क होंगे। सप्ताह के शुरुआत में ही धन की प्राप्ति होगी। सप्ताह के शुरुआत में ही जो है प्रेम संबंध भी आपके ठीक होने चालू हो जाएंगे। इसके अलावा जो है 13 और 14 तारीख को जो है चंद्रमा आपको पराक्रमी बनाएगा, भाई बहनों से सहयोग की प्राप्ति करवाएगा। 15 से लेकर के 17 तारीख के मध्य में, यानी 15 से लेकर सीधा 18 तारीख के मध्य में नौकरी में बढ़ोतरी, संपत्ति की प्राप्ति, संतान सुख की बाधाएं दूर होंगी। संतान के कारण जो चिंता चल रहा था वह भी दूर हो जाएगा। हाँ, धन की अगर मैं बात करना चाहूं तो क्योंकि सप्ताह के शुरुआत में चंद्रमा आपको विशेष धन की प्राप्ति करवाएगा, केतु कर्ज केस मुकदमा और कर्ज से मुक्ति के साथ में जो है आपको मिथुन राशि वाले सबसे महत्वपूर्ण बात, गड़ा हुआ धन या फिर गुप्त शत्रु जो आपको इंटरनली परेशान कर रहे थे वह सामने आएंगे और उनका नाश भी होगा। यहां पे एक चीज समझने वाली बात है, क्योंकि इस पूरे पत्रिका में मैं देख रहा हूं पूरा सप्ताह में जो है सूर्य नीच अवस्था में जाएंगे, जो आपको लॉटरी सट्टा और शिक्षा में बाधा उत्पन्न करने के लिए बाध्य हो रहा है। अतः मैं बोलूंगा कि पूरा सप्ताह जो है आप सूर्य को जल दीजिए, तो आपके लिए शुभ और लाभकारी फल की प्राप्ति होगी। कर्क राशि वाले साप्ताहिक राशि फल में अगर आपकी बात में करना चाहूं तो देखिए कर्म क्षेत्र का लॉर्ड मंगल भाग्य स्थान में है, यानी सप्ताह के शुरुआत में ही प्रमोशन और पदोन्नति के योग प्रारंभ होंगे। सप्ताह के शुरुआत में ही पिता के द्वारा लाभ और उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क भी स्थापित होंगे। सप्ताह का शुरुआत में ही विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट और विदेश जाने संबंधित समस्याएं भी दूर होंगी। आय स्थान का राहु लॉटरी सट्टा जुआ शराब से रिलेटेड कामों में विशेष सफलता की प्राप्ति करवाएगा। आय स्थान का राहु और धन स्थान का शुक्र जो है मीडिया से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में, फैशन से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में और फूडिंग से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों के लिए विशेष धन का योग दिखा रहा है। पराक्रम हाउस में सूर्य विराजमान है, तो भाई बहनों से थोड़ा मतभेद की स्थितियां उत्पन्न कर सकता है। पराक्रम हाउस में सूर्य विराजमान होने के कारण जो है सरकार के द्वारा थोड़े मतभेद की स्थितियां, परंतु विजय आपकी ही होनी है क्योंकि गोचर में चंद्रमा आएंगे। पूरे सप्ताह में आपके कुंडली में शनि सप्तमेश रहेंगे, जो आपको लोहा से रिलेटेड व्यवसाय में तो लाभ करवाएगा, लेकिन पार्टनर से थोड़ा मतभेद की स्थितियां उत्पन्न कर सकता है। हालांकि छठे हाउस का बृहस्पति जो है आपको स्वास्थ्य से निश्चित तौर पर मुक्ति दिलाएगा। चंद्रमा की गोचर की बात करूं, सप्ताह का शुरुआत में ही चंद्रमा लग्न में विराजमान रहेगा, जो मान सम्मान और प्रतिष्ठा और मेंटल पीस आपको देगा। इसके अलावा 13, 14 और 15, 16 को जो है आपको धन की प्राप्ति होगी। प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन में मधुरता के साथ नए रिश्ते के आयाम प्रारंभ होंगे। साथ में आप कहीं घूमने जाने का प्लानिंग भी बना सकते हैं। साथ में कुछ ऐसे पुराने लोगों का सहयोग मिलेगा जो धन की प्राप्ति करवाएंगे। सप्ताह के अंतिम समय में यानी 17 और 18 तारीख के मध्य में संपत्ति के प्राप्ति के साथ में जो है
आपको माता के द्वारा धन की प्राप्ति होगी और पिता से भी तालमेल बहुत अच्छे रहेंगे। पूरा सप्ताह को बहुत बढ़िया बनाने के लिए कर्क राशि वाले आपको क्या करना चाहिए, कंटिन्यू जो है आप शिवलिंग पे काला तिल डाल करके जल में चढ़ाइए। आप देखिएगा केतु का प्रभाव समाप्त होगा, जो नौकरी में थोड़ी परेशानियां आएंगी और स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं होंगी उसको समाप्त करेगा। सिंह राशि वाले साप्ताहिक राशिफल अगर आपकी बात मैं करना चाहूं, सप्ताह के शुरुआत में ही जो व्यक्ति उद्योग से जुड़े हुए हैं, जो व्यक्ति लॉ यानी कानून से जुड़े हुए हैं और जो व्यक्ति जुआ सट्टा लॉटरी में से जुड़े हुए, उनके लिए विशेष शुभ और लाभकारी फल देने वाला है। इसके अलावा जो है भाग्य के अधिपति मंगल जो है अष्टमेश हो जाएंगे, यानी थोड़ा बॉस से मतभेद होने की संभावना और साथ में जो है माता का स्वास्थ्य खराब करने के लिए मंगल बाध्य हो सकता है। अतः आपको विशेष ध्यान देना है। यही नहीं, केस मुकदमा संबंधित थोड़ा प्रॉपर्टी विवाद भी करवा सकता है। अतः यह सप्ताह आपको इन सभी उलझनों से बच करके रहना है। यही नहीं, पंचमेश बृहस्पति धन की प्राप्ति के साथ नौकरी में प्रमोशन, उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क के साथ में जो है जो व्यक्ति लोहा संबंधित व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, इंजीनियरिंग और फाइनेंस से जुड़े हुए लोगों के लिए और प्रशासनिक लोगों के लिए तो विशेष शुभ फल और लाभकारी रहेगा। लेकिन प्रशासनिक लोगों के लिए 17 तारीख के बाद थोड़ी अस्थिरताएं आने की संभावनाएं हो सकती हैं। धन का मालिक बुध जो है बहुत ही शुभ अवस्था में बैठे हुए पराक्रम हाउस में अपने कर्म के द्वारा धन की प्राप्ति करेंगे। और कोई शत्रु को बुध से टॉर्चर और मेंटल टेंशन दे रहा है तो आप जो है इस सप्ताह उससे दूरी बना लेंगे, यह भी दिख रहा है इसमें, क्योंकि शनि शत्रु स्थान में है। चंद्रमा का गोचर का बात करूं, सप्ताह का शुरुआत में ही कहीं से धन की प्राप्ति होगी। सप्ताह के शुरुआत में ही जो है उचित लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और अभी से ही प्लानिंग करेंगे कहीं घूमने जाने का। सप्ताह के मध्य और अंतिम समय में धन की प्राप्ति के साथ वैवाहिक जीवन भी सही होंगे, अच्छे मित्रों का सहयोग मिलेगा। साथ में जो है व्यापार में परिवर्तन और नौकरी में जो परिवर्तन करना चाहते हैं वह भी होगा। सप्ताह के अंतिम समय में जो है सरकार के द्वारा रिश्तेदारों में जो पैसे फंसे हुए हैं और भाई बहनों से जो मतभेद चल रहे हैं वह भी दूर हो जाएगा। परंतु यह सप्ताह में मैं देख रहा हूं मंगल और केतु की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, जो प्रॉपर्टी विवाद, केस मुकदमा, माता का स्वास्थ्य को खराब कर सकता है। अतः इस परिस्थिति को ठीक करने के लिए आपको क्या करना है, रुद्र अष्टकम का पाठ सुनना है या करना है पूरा सप्ताह। सिंह राशि वाले, कन्या राशि वाले साप्ताहिक राशिफल अगर आपकी मैं बात करना चाहूं तो यह सप्ताह का शुरुआत बुध के द्वारा होगा। और जब बुध के द्वारा सप्ताह का शुरुआत होगा तो आपको यह समझना चाहिए, बुध आपकी कुंडली में जो है धन स्थान में बैठे हुए हैं, यानी फाइनेंस से जुड़े हुए, मार्केटिंग से जुड़े हुए और बिजनेस से जुड़े हुए लोगों के लिए यह समय अत्यधिक शुभ और लाभकारी रहेगा। वह स्थान का शुक्र जो है थोड़ा सा विदेश यात्रा से रिलेटेड परेशानियां उत्पन्न करेगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। बृहस्पति और सूर्य संपत्ति, लाभ और माता का विशेष लाभ की प्राप्ति करवाएगा। भाग्य स्थान का राहु जो है पेट संबंधी थोड़ी समस्या, मानसिक तनाव और आय स्थिरताएं उत्पन्न करेगा। सप्तमेश मंगल विराजमान होने के कारण नए विवाह के रिश्ते बनेंगे। सप्तमेश मंगल विराजमान होने के कारण जो है पहले से दाम्पत्य जीवन और पत्नी का स्वास्थ्य या जीवन साथी का स्वास्थ्य जो खराब चल रहा था वह भी आपके ठीक हो जाएंगे। चंद्रमा की गोचर की ओर अगर हम लोग बढ़ते हैं तो सप्ताह के शुरुआत में ही चंद्रमा आपके आय स्थान में विराजमान रहेंगे कन्या राशि वाले। अतः सप्ताह का शुरुआत तो बहुत अच्छा होगा, धन की प्राप्ति के साथ में होगा, लेकिन 13 और 14 तारीख का समय धन के व्यय के साथ में जो है समझिए कि मेंटल प्रेशर वाला भी रहेगा। यानी यात्रा तो आप करेंगे, कहीं से पैसे आपके आने की संभावनाएं रहेंगी, लेकिन पूर्णता नहीं आएंगे। ये सरकारी नौकरी से रिलेटेड या कर्म क्षेत्र में कहीं भी पैसा फंसे हुए हैं तो 13 और 14 को पैसे आने का उम्मीद तो आप छोड़ ही दीजिए। हाँ, इसके अलावा 15, 16 और 17 और 18 की बात करूंगा तो दोस्तों के साथ अच्छे संबंध स्थापित होंगे, सम्मान की प्राप्ति होगी। सप्ताह के अंतिम समय में धन की प्राप्ति होंगे, नौकरी में फेरबदल की संभावनाएं आपके लिए शुभ और लाभकारी रहेंगे। संतान और शिक्षा के योग बहुत अच्छे रहेंगे, वैवाहिक जीवन बहुत अच्छे रहेंगे, स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं चल रही थी वह भी आपकी दूर हो जाएंगी। साथ में जो है कुछ मेंटल पीस क्योंकि शुक्र के द्वारा चल रहा है तो पूरा सप्ताह जो है ओम श्रीम सूर्य नमः कन्या राशि वाले इस मंत्र का जप करिए। तुला राशि वाले अगर आपकी मैं बात करना चाहूं तो सप्ताह का शुरुआत में ही शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी है, यानी जो व्यक्ति फैशन से रिलेटेड, मीडिया से रिलेटेड जुड़े हुए हैं उनके लिए शुभ और लाभकारी फल की प्राप्ति करवाएगा। तुला राशि वाले सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। जब सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है तो सरकारी कर्म क्षेत्रों वालों के लिए और पॉलिटिक्स और प्रशासनिक लोगों के लिए थोड़ा संभल के रहने की आवश्यकता पड़ेगी। लग्न का केतु फाइनेंस से रिलेटेड, कर्म क्षेत्र का शनि, पेट्रोलियम पदार्थ, कोयला, इंजीनियरिंग वालों के लिए समय बहुत ही शुभ और लाभकारी फल की प्राप्ति कर रहा है। हाँ, छठे घर का मंगल जो है
अग्निशामक से रिलेटेड व्यक्तियों के लिए विशेष शुभ और लाभकारी फल देगा ही देगा। साथ में जो व्यक्ति नेवी से जुड़े हुए हैं, साथ में जो व्यक्ति सेना से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए समय शुभ और लाभकारी रहेगा। चंद्रमा की गोचर की बात अगर मैं करना चाहूं तो देखिए, सप्ताह का शुरुआत में ही चंद्रमा कर्म क्षेत्र में रहेंगे, यानी नए नौकरी के अवसर प्रारंभ होंगे, उच्च प्रकार के लोगों के साथ संपर्क स्थापित होंगे, पुराने फंसे हुए काम सफल होंगे। इसके अलावा जो है सप्ताह के 13 और 14 तारीख को सिंह राशि में जब चंद्रमा जाएंगे तो आय स्थान में विराजमान रहेंगे। जब आय स्थान में चंद्रमा विराजमान रहेंगे तो विदेश यात्रा, धन की प्राप्ति, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड विशेष शुभ और लाभकारी फल की प्राप्ति करवाएगा। हालांकि द्वितीय स्थान में केतु विराजमान है तो यह भी आपको अचानक धन की प्राप्ति करवा सकता है। हाँ, इसकी बात अगर और आगे की बात अगर मैं आपको बताना चाहूंगा तो 15 और 16 तारीख को चंद्रमा जो है कन्या राशि में विराजमान होंगे। वह स्थान में होने के कारण 15 और 16 तारीख को बड़ा काम करने से बचना है, पिता से मतभेद नहीं करना है, केस मुकदमा या दूसरे के गारंटर बनने से आपको बचने हैं, क्योंकि इस समय थोड़ी सी परेशानियां होने की संभावनाएं उत्पन्न हो सकती है। अतः इसके बाद का समय वैवाहिक जीवन के लिए भी शुभ और लाभकारी रहेगा और सम्मान के लिए भी शुभ और लाभकारी रहेगा। इसके अलावा पंचमेश शनि शिक्षा और संतान के विशेष लाभकारी और शुभकारी फल की प्राप्ति करेंगे। यही नहीं, प्रेम विवाह हो या फिर लव या फिर अरेंज मैरिज हो, दोनों के लिए समय शुभ और लाभकारी रहेगा। जीवन साथी से खटपट की स्थितियां भी समाप्त होंगी। पूरा सप्ताह को बेहतरीन बनाने के लिए मैं देख पा रहा हूं कि सूर्य और चंद्रमा की स्थिति अस्थिर हो सकती है, यानी आप 15 और 16 तारीख को शिवलिंग पे जल चढ़ाइए और पूरा सप्ताह जो है सूर्य को जल दीजिए। तुला राशि वाले। वृश्चिक राशि वाले, साप्ताहिक राशिफल अगर आपकी मैं बात करना चाहूं तो सप्ताह का शुरुआत में ही कर्म क्षेत्र का शुक्र फैशन मीडिया से रिलेटेड लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला रहेगा, जो इस प्रकार के काम में विलीन है। आय स्थान में 17 तारीख तक जो है सूर्य विराजमान रहेंगे, तो प्रशासनिक और सरकारी कर्म क्षेत्रों के लिए विशेष लाभकारी और शुभकारी रहेगा, यानी मेडिकल और पॉलिटिशियनों के लिए बहुत शुभ और लाभकारी फल देगा। वह स्थान का बुध 14 तारीख से जब वक्री हो जाएगा तो 14 तारीख से जो है आपको धन की प्राप्ति के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट और विदेशों से रिलेटेड लाभ की प्राप्ति बनने चालू हो जाएंगे। धन स्थान का बृहस्पति फूडिंग से रिलेटेड, खाद बीज से रिलेटेड और कानून से रिलेटेड लोगों के लिए शुभ और लाभकारी फल रहेगा। और पूरा सप्ताह जो है शनि आपको पराक्रमी बनाएगा, सरकारी कर्म क्षेत्र और भाई बहनों से लाभ की प्राप्ति करवाएगा। मंगल पंचमेश हो रहे हैं तो शिक्षा, संतान और नौकरी से रिलेटेड विशेष लाभ का योग बनाएगा ही बनाएगा। चंद्रमा का गोचर भी आपको समझना चाहिए। स्टार्टिंग फेज में चंद्रमा भाग्य स्थान में रहेगा, यानी नौकरी में पदोन्नति और भाग्यशाली के योग प्राप्त होंगे, बॉस से मतभेद की स्थितियां समाप्त होंगी। सप्ताह के मध्य में अगर बात मैं करना चाहूं तो 15, 16 और 13 और 14 यानी 13, 14 और 15, 16 के मध्य में जो है नए नौकरी के अवसर प्रारंभ होंगे, विशेष धन की प्राप्ति के योग बनेंगे, बड़े भाई बहनों से या कहीं गुप्त पैसे फंसे हुए थे निकल नहीं रहे थे वह प्राप्त होंगे। वैवाहिक जीवन भी आपके बहुत हद तक ठीक हो जाएंगे। सप्ताह के अंतिम समय में आपको थोड़े पैसे बचा करके रखने हैं। सप्ताह के अंतिम समय में जो है आपको मन में शांति बना करके रखना है। सप्ताह को और विशेष बनाने के लिए देखिए सप्तमेश राहु है जो जीवन साथी का स्वास्थ्य को ऑलरेडी खराब करेगा और 14 तारीख से बुध वक्री होने पे थोड़ी अस्थिरता उत्पन्न हो सकती है, यानी वैवाहिक जीवन को थोड़ा डिस्टर्ब कर सकता है। इसके लिए पूरा सप्ताह जो है वृश्चिक राशि वाले आपको क्या करना है, चंदन का तिलक लगाइए और गणेश चालीसा का पाठ करिए। धनु लगन धनु राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत अगर आपके लिए मैं करूं तो देखिए क्या होगा। कर्म क्षेत्र में सूर्य 17 तारीख तक विराजमान रहेंगे, यानी 17 तारीख तक जो व्यक्ति मेडिकल से रिलेटेड, प्रशासनिक, सरकारी या नए नौकरी के लिए प्रयासरत है आपके लिए विशेष शुभ और लाभकारी फल की प्राप्ति होगी। 14 तारीख के बाद जो है बुध वक्री होंगे तो आपको धन की प्राप्ति होगी, लेकिन थोड़ी सी उलझने और साथ में जो है जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब या व्यापार से रिलेटेड, पार्टनरशिपिंग व्यापार से रिलेटेड अस्थिरताएं हो सकती हैं, लेकिन यह समय नया कार्य प्रारंभ करने के लिए आपका शुभ रहने वाला है। लग्न का बृहस्पति आपको कानून, शिक्षा और फूडिंग से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों के लिए सप्ताह बहुत बढ़िया रहेगा। शनि ऑलरेडी बहुत ही अच्छे पोजीशन पे चल रहे हैं तो यह क्या करेगा, प्रेम संबंध के आपकी स्थितियों को ठीक रखेगा, उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क स्थापित कराएगा, पारिवारिक मतभेद की स्थितियां समाप्त होगी, परिवार वाले लोग आपकी बातों को मानेंगे, सोचेंगे और समझेंगे। और चतुर्थ स्थान का मंगल सप्ताह का शुरुआत से लेकर अंतिम तक संपत्ति के योग के साथ रजिस्ट्री संबंधित समस्याओं को भी दूर करेगा। अब यहां पे देखिए धनु राशि वाले,
मंगल जो है आपकी कुंडली में कर्म क्षेत्र, मंगल जो है आपकी कुंडली में कर्म क्षेत्र को देख रहा है और चतुर्थ स्थान में विराजमान है। अतः यह शिक्षा, संतान, लॉटरी सट्टा और साथ में जो है शेयर मार्केट और फाइनेंस से जुड़े लोगों के लिए बहुत ही शुभ और लाभकारी फल की प्राप्ति करवाएगा। चंद्रमा का गोचर पे विशेष ध्यान देने की बात रहेगी। सप्ताह का शुरुआत में यानी 14 तारीख को जो है आपको बहुत अच्छा शुरुआत, माफ करेंगे, सप्ताह के शुरुआत में यानी 12 तारीख को ही बहुत अच्छा शुरुआत आपको नहीं होगा, लेकिन 14 तारीख से लेकर के 18 तारीख तक का जो समय रहेगा भाग्य साथ देगा, पदोन्नति होंगी, उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क स्थापित होंगे, पिता से लाभ, बड़े भाई बहनों से लाभ, यही नहीं एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड भी विशेष शुभ और धन की प्राप्ति करवाएगा। अब आगे की बात अगर मैं आपको बताना चाहूं, यहां पे केतु की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, जो माता का स्वास्थ्य को थोड़ा खराब कर सकता है, और साथ में जो है शनि जो है तीसरी दृष्टि से यह भी संपत्ति हाउस को देख रहा है, यानी किसी प्रकार के उलझनों में आपको फंसा सकता है। पूरा सप्ताह शिव चालीसा का पाठ करिए और पूरा सप्ताह मछलियों को दाना खिलाइए, और सप्ताह का पहला दिन यानी 12 तारीख को जो है जल में दूध मिला करके शिवलिंग पे चढ़ा दीजिएगा। मकर राशि वाले, आपकी अगर मैं राशिफल बात करूं साप्ताहिक, सप्ताह का शुरुआत में ही फाइनेंस से जुड़े लोगों के लिए, रेस्टोरेंट और फूडिंग से रिलेटेड जुड़े हुए लोगों के लिए समय बहुत ही शुभ और लाभकारी रहेगा। आय स्थान का केतु, लॉटरी सट्टा जुआ, लग्न का धनी, लग्न का शनि जो है आपको पेट्रोलियम पदार्थ, इंजीनियरिंग से रिलेटेड लोगों के लिए शुभ और लाभकारी फल देगा। मंगल आपको यह सप्ताह पराक्रमी बनाएगा, ऐसे ऐसे लोगों से संपर्क स्थापित करवाएगा जिन लोगों के द्वारा आपके छूटे हुए नौकरी पुनः लगेंगे, फंसे हुए पैसे आपके निकल जाएंगे, और कोई विवाद वगैरह है तो उसको समाप्त करेगा ही करेगा। यहां पे शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहेगी, यानी पेट संबंधी थोड़ी सी समस्याएं और शिक्षा में थोड़ी अस्थिरताएं हो सकती हैं, लेकिन अगर आप पेशेंस रखते हैं और मन को शांत रखते हैं तो शिक्षा और नौकरी के योग अच्छे प्रारंभ होंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, 17 तारीख तक सूर्य बहुत ही प्रबल अवस्था में रहेंगे मकर राशि वाले, जो आपको क्या करेंगे कि विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट, साथ में जो है पुराने कुछ फंसे हुए पैसे के साथ में जो है एक महत्वपूर्ण योग आपके कुंडली में सूर्य बनाएगा, और वह महत्वपूर्ण योग ये रहेगा कि आपको ससुराल पक्ष से कुछ लाभ मिलने के साथ रिश्ते भी अच्छे हो जाएंगे। अब यहां पे देखिए चंद्रमा की गोचर की बात मैं कर दूं तो सप्ताह का शुरुआत में ही चंद्रमा आपके व्यापार को आगे बढ़ाएगा, नए विवाह के अवसर को प्रारंभ करेगा, लव रिलेशन को यानी प्रेम से विवाह की ओर अग्रसर करने वाला रहेगा। आपको 13 और 14 तारीख को विशेष सावधानी रखनी है, क्योंकि चंद्रमा जो है अष्टमेश हो जाएंगे। अतः इस समय जो है आपको कोई भी रिश्ते को सोच समझ के हामी भरनी है। इस समय किसी का भी गारंटर नहीं बनना है, कोई भी प्रॉपर्टी विवाद या किसी प्रकार के भी उलझनों में नहीं फंसना है। कोशिश कीजिएगा मकर राशि वाले इस समय जो है लंबी यात्रा करने से बचने का। हालांकि 15 तारीख के बाद जो है आपको जो है नौकरी के अवसर प्रारंभ होंगे, पिता के द्वारा धन की प्राप्ति और संपत्ति की प्राप्ति के योग विशेष तौर पे बनेंगे। यह सप्ताह को बहुत ही बेहतरीन बनाने के लिए जो है चंदन का पूरा सप्ताह आप तिलक लगाइए, और शुक्र के बल को कम करने के लिए लक्ष्मी जी को जो है आप मिश्री का पूरा सप्ताह भोग लगाइए। कुंभ राशि वाले, अगर आपकी मैं बात करूं साप्ताहिक राशि फल की, देखिए सप्ताह का शुरुआत में ही कर्म क्षेत्र में जो है केतु विराजमान है, और मंगल जो है धन क्षेत्र में यानी धन स्थान में विराजमान हो जाएंगे। यानी जो व्यक्ति नेवी से जुड़े हुए हैं, प्रशासनिक है, पॉलिटिक्स में है, अग्निशामक सामग्रियों से जुड़े हुए हैं, या फिर जो है प्रॉपर्टी से रिलेटेड जुड़े हुए हैं, आपके लिए विशेष शुभ और लाभकारी फल के योग बनेंगे। यही नहीं, आय स्थान में व्यक्ति का जो है बृहस्पति कानून से संबंधित जुड़े हुए, साथ में उद्योग से जुड़े हुए लोगों के लिए शुभ और लाभकारी रहेगा। भले ही शनि व्यय स्थान में है, लेकिन अपनी राशि का है, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के साथ लोहा, कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ, इंजीनियरिंग और साथ में जो है मेडिकल से रिलेटेड लोगों के लिए शुभ और लाभकारी का विशेष फल देने की ओर अग्रसर करने वाला रहेगा। यहां पे देखिए शुक्र जो है यह सप्तमेश रहने वाला है। जो व्यक्ति मीडिया से रिलेटेड, जो व्यक्ति रेस्टोरेंट से रिलेटेड, साथ में जो है सौंदर्य प्रसाधन से रिलेटेड यानी फैशन से रिलेटेड वस्तुओं में है, आपके लिए कहीं से भी कोई विशेष अशुभकारी योग नहीं रहेगा। 17 तारीख से सूर्य जो है तुला राशि में प्रवेश करेंगे। इन दिनों क्या हो रहा था, विवाह में बाधा, ससुराल से मतभेद, आय स्थिरता और नौकरी में बहुत मेंटल पीस था, पगलाल टाइप की स्थितियां चल रही थी, पागल होने की स्थितियां चल रही थी। तो वह 17 तारीख से भले ही सूर्य नीच का होगा, लेकिन कुछ मानसिक शांति आपको कुंभ राशि वाले निश्चित तौर पे मिलेगा। देखिए
सप्ताह में गोचर की शुरुआत में आपको करना चाहूंगा, तो स्पष्ट तौर पे सुनिए। 12 तारीख में सूर्य, माफ करेंगे, 12 तारीख में चंद्रमा जो है छठे हाउस में ही विराजमान रहेगा, जो मानसिक तनाव और कर्ज की ओर प्रेरित करेगा। तो 12 तारीख को इस प्रकार की समस्याओं से आपको बचने की संभावनाएं रहेंगी। इसके अलावा जो है 13 और 14 तारीख को विवाह से रिश्ते, दाम्पत्य जीवन, व्यवसाय, नौकरी में स्थिरता और साथ में जो है मेंटल पीस अवश्य मिलेंगे। यही नहीं, लेकिन यहां पे एक परेशानियां भी दिख रही हैं आपको जो है 15 और 16 तारीख को सावधान रहना है, क्योंकि 15 और 16 तारीख को कन्या राशि में जब चंद्रमा जाएंगे तो चंद्रमा आपको जो है शत्रुता बढ़ा सकता है, आपके साथ धोखा हो सकता है। तो 15 और 16 तारीख को आपको किसी पे विश्वास नहीं करना है, कुंभ राशि वाले। इसके बाद आपके उच्च प्रकार के लोगों के साथ संपर्क स्थापित हो जाएंगे। पंचमेश चंद्रमा शिक्षा, संतान, लॉटरी सट्टा से रिलेटेड विशेष लाभ की प्राप्ति करवाएगा। द्वितीय स्थान का मंगल जो है प्रेम संबंध के साथ में जो है व्यापार में परिवर्तन और नौकरियों में उच्च प्रकार के परिवर्तन की ओर आपको अग्रसर करेगा। साथ में जो है कर्म क्षेत्र का और आय स्थान का बृहस्पति और केतु जो है माता पिता और संपत्ति का विशेष लाभ फल आपको देगा। सावधानी आपको रखनी है, मैंने बोला है आपको 15 और 16 तारीख को। परिस्थिति को ठीक करने के लिए 15 और 16 तारीख को जल में दूध मिलाकर के शिवलिंग पे चढ़ाइएगा। पूरा सप्ताह गणेश जी का पूजा करिए और साथ में जो है सप्ताह को और बेहतरीन बनाने के लिए केसर, चंदन और हल्दी का तीनों का तिलक मिला करके मस्तिष्क पे लगाइएगा। मीन राशि वाले साप्ताहिक राशिफल अगर आपका मैं देखूं तो देखिए, सप्ताह का शुरुआत में ही कर्म क्षेत्र का बृहस्पति और आय स्थान का शनि धन की प्राप्ति तो करवाएगा ही। लोहा, पेट्रोलियम पदार्थ, इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ से रिलेटेड लोगों के लिए और कानून से जुड़े लोगों के लिए शुभ रहने वाला है। यही नहीं, धन स्थान का मंगल लग्न में विराजमान हो जाएगा मीन राशि में, तो आपके लिए यह बहुत ही शुभ और लाभकारी फल की प्राप्ति करवाएगा। यह क्या देगा? धनी बनाएगा, प्रेम संबंध को ठीक करेगा, जीवन में बड़े अवसर को प्राप्त करने के लिए जो है आप नए कॉन्सेप्ट की ओर काम करेंगे। साथ में जो है जो आपको कुछ लोग धोखा दे रहे थे या आपको बेवकूफ बना करके पैसे खींचने का प्रयास कर रहे थे मीन राशि वाले, उनकी असलियत जो है यह सप्ताह सामने खुल जाएंगे। पराक्रम हाउस में राहु बैठा हुआ है, तो जुआ, सट्टा, लॉटरी, सरकारी कर्मचारी, ठेकेदारी, प्रॉपर्टी से रिलेटेड लोगों के लिए विशेष शुभ और लाभकारी फल की प्राप्ति करवाएगा। हाँ, भाई बहनों से थोड़े मतभेद की स्थितियां उत्पन्न कर सकता है। सावधानी थोड़ी सी यहां पे यह रखनी होगी कि शुक्र जो है षष्टमेश हो जाएंगे, यह सही नहीं रहेगा। अतः यह सप्ताह का शुरुआत में जो है आपके रिश्तेदारों के द्वारा थोड़े मतभेद की स्थितियां उत्पन्न होने की संभावनाएं होंगी। अब यहां पे देखिए, गोचर जगत में चंद्रमा की बात करूं, सप्ताह का शुरुआत में ही चंद्रमा कर्क राशि में रहेंगे, जो शिक्षा, संतान और नए नौकरी के अवसर और कुछ गुड न्यूज मिलने की संभावनाएं बनेंगी। 14 तारीख को जो लोग अपने संतान के किसी करियर के कारण या नौकरी में स्थिरता के कारण, अस्थिरता के कारण परेशान है, तो वह समस्याएं भी ठीक हो जाएंगी। यहां पे एक बात आपको समझने योग्य रहने वाला रहेगा, मीन राशि वाले 13 और 14 तारीख को चंद्रमा सिंह राशि में रहेगा। यह मानसिक तनाव देगा, कॉन्फिडेंट को जीरो करेगा, पेट संबंधी समस्या दे सकता है। अतः इस समय आप कंटिन्यू जो है शिवलिंग पे जल में दूध मिला करके चढ़ाइएगा और चावल का दान जो है मीन राशि वाले आप 13 और 14 को जरूर कर दीजिएगा। इसके अलावा जो है 15 और 16 तारीख को जब चंद्रमा कन्या राशि में जाएंगे तो व्यापार के आयाम प्रारंभ होंगे, फंसे हुए धन की प्राप्ति होगी, नौकरी में स्थिरताएं आ जाएंगी। सप्ताह के अंतिम समय में तुला राशि में चंद्रमा रहेंगे। अच्छा, तो सप्ताह के अंतिम समय में भी जो है आपको केस मुकदमा कर्ज से बच के रहने की आवश्यकता पड़ेगी। और 17 और 18 तारीख को जो है अपने संतान को विशेष छूट ना दीजिएगा, संतान पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हो सकता है बेवकूफ बना करके आपसे पैसे खींच ले या फिर उसके कारण आपको थोड़ी सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सप्ताह का शुरुआत से ही आपके वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंध अच्छे रहेंगे, लेकिन ऑलरेडी जो दाम्पत्य जीवन में जुड़े हुए हैं उनके लिए थोड़ी सी अस्थिरताएं हो सकती हैं। संपत्ति के प्राप्ति के लिए यह सप्ताह बहुत ही बढ़िया समय रहने वाला है और साथ में जो है पदोन्नति प्रमोशन के लिए यह सप्ताह बहुत ही शुभ और लाभकारी रहेगा मीन लग्न और मीन राशि वाले। प्रिय दर्शकों, आज मैंने संपूर्ण राशिफल आपको बताया है साप्ताहिक। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। अतः चैनल अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड में और अच्छी और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार। भगवान शिव की कृपा आप हमेशा बनी रहे, यही मैं ईश्वर से कामना करता हूं। धन्यवाद।